श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा विरचित है, उसका अरण्य कांड में जो तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की स्तुति की है, उस स्तुति को आज पढ़ेंगे। शार्दुल विक्रीडित छंद है इसमें। तो श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा विरचित अरण्य कांड का श्लोक जो भगवान शंकर की स्तुति में तुलसीदास जी ने लिखा है, वो शार्दुल विक्रीडित छंद में है। किस छंद में भैया? इसमें प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक लाइन में 19 वर्ण होते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर यति लेंगे, फिर 13 14 15 16 17 18 19, माने हर पंक्ति में, हर लाइन में 19 वर्ण होंगे। और पहली बार हम लोग 12वें पर यति लेंगे, फिर उसके बाद पूरा करेंगे उसे ना। तो 12 7 19। अब इसको पढ़िएगा। बोले मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम ह्यघघन ध्वान्तापहम तापहम मोहाम्भोधर पूग पाटन विधौ स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलं कलंक शमनम श्रीराम भूप प्रियम। वंदे ब्रह्मकुलं कलंक शमनम श्रीराम भूप प्रियम। तो देखिए भगवान शंकर की स्तुति हम लोग श्रावण मास में कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए क्रियापद है वंदे, और यहाँ लिखा है शंकरम। तो जोड़िए शंकरम वंदे। तुलसीदास जी कह रहे हैं हम शंकर जी की वंदना करते हैं अरण्य कांड में। वैसे भी जानिए, जब आप अरण्य में घुस रहे हैं, वन में घुस रहे हैं, जंगल में घुस रहे हैं, तो जंगल में शंकर भगवान रहते हैं, कैलाश में ही रहते हैं। तो जब अरण्य कांड का प्रारंभ किया तुलसीदास जी ने, सोचे कि अब जंगल में घुसना है, तो भैया शंकर जी की स्तुति कर लीजिए ना। तो शंकरम वंदे, शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। कौन बोले? तुलसीदास जी। अब वो ये बताएंगे कि किस प्रकार के शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, कैसे शंकर हैं। तो शंकर जी का विशेषण दिया इन्होंने। कैसे शंकर? बोले श्री राम भूप प्रियम, श्री राम भूप प्रियम। तो जो श्री राम जी राजा है ना, भूप माने राजा, तो जो भूपति हैं राजा राम हैं, तो जो राजा राम के प्रिय हैं, राजा राम के प्रिय हैं, अथवा जिन्हें राजा राम प्रिय हैं ना, भगवान राम जिन्हें प्रिय हैं। और यह भी सही है कि भगवान राम को भी शंकर जी उतने ही प्रिय हैं ना। तो श्री राम भूप प्रियम शंकरम, श्री राम भूप प्रियम कौन? तो श्री राम जी को जो प्रिय हैं, या श्री राम जी जिनको प्रिय हैं, तो श्री राम जी प्रिय है ना शंकर जी को ना। और बोले और कैसे हैं शंकर? जो श्री रामचंद्र जी को प्रिय हैं, या श्री राम जी जिनको प्रिय हैं, ऐसे शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूँ। और जो ब्रह्मकुलम, ब्रह्मा जी के कुल खानदान के हैं, ऐसे शंकर की मैं वंदना करता हूँ। और कलंक शमनम, कलंकों का नष्ट कर, कलंक माने होता है आपका कलंक, आपके अंदर जो नहीं आक्षेप लग जाता है, कलंक। ऐसे कलंक को जो दूर करने वाले हैं, शमन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, शांत करने वाले हैं। तो कलंक का शमन करने वाले किसको? हाँ। तो बोले कैसे शंकर जी, कैसे शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ? जो ब्रह्मा जी के वंशज हैं, या ब्रह्मकुल खानदान के हैं। ब्रह्मकुल यानी जो ब्रह्म की आराधना करते हैं, परब्रह्म परमात्मा के कुल खानदान के। तो ब्रह्मकुलम शंकरम, और कलंक शमनम, कलंक का के नाश करने वाले, कलंक को दूर करने वाले, कलंक को नष्ट करने वाले। तो जो भगवान शंकर की वंदना करता है ना, उसको कभी झूठा कलंक नहीं लगता गुरुजी, ये ध्यान रखिएगा। कलंक शमनम कहा गया किसको? शंकर। कोई आपके ऊपर गंदा आक्षेप नहीं लगा सकता, गलत आक्षेप नहीं लगा सकता। भगवान शंकर जी ऐसा अपने भक्त के साथ कभी नहीं करने देते। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कलंक शमनम शंकरम। कलंक शमनम कौन? और ब्रह्म कुलम कौन? हमेशा ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं, परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं, समाधि में रहते हैं ना, इसे समाधिस्थ रहते हैं शंकर भगवान, इसीलिए इनको ब्रह्मकुलम कहा गया। और श्री राम भूप प्रियम, देखिए कितना सहज और सरल और शांत तरीके से तुलसीदास जी स्तुति करते हैं। समझ में आया? केवल आपको इतना बोलना है कि शंकरम वंदे, शंकरम वंदे। अब शंकरम का विशेषण दिया, ब्रह्मकुलम शंकरम, कलंक शमनम शंकरम, श्री राम भूप प्रियम शंकरम।
और कैसे शंकरम? बोले मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम। हाँ, पूर्णेन्दुम आनंददम शंकरम ना। और बोले मूल है, जो मूल है, जड़ है किसकी? बोले धर्म तरो। धर्म तरो, धर्म रूपी तरु माने वृक्ष, तरु माने तो धर्म तरो मूलम, जो धर्म वृक्ष की जड़ है। अब माने शंकर जी ना रहे तो धर्म की जड़ ही ना रहे, और शंकर जी ना रहे तो धर्म के जिस पेड़ की जड़ सूख जाए, जिस पेड़ की जड़ सूख जाए तो कल्पना करिए फिर उस पेड़ की क्या स्थिति होगी। तो धर्म वृक्ष है गुरु जी, धर्म, और धर्म वृक्ष का मूल है, धर्म वृक्ष के मूल हैं शंकर जी। यानी धर्म तभी तक फलित फूलित पुष्पित होता रहेगा जब तक शंकर रूपी जड़ रहेंगे। अर्थात धर्म को वैसे ही पल्लवित पुष्पित, जैसे किसी वृक्ष को जड़ें पल्लवित और पुष्पित करती हैं, हरा भरा रखती हैं, ऐसे ही भगवान शंकर हमारे भारतीय सनातन धर्म को हरा भरा रखते हैं। क्योंकि यहीं से जड़ें ही तो भाई पूरा पोषक तत्व लेती हैं। तो धर्म यदि वृक्ष है तो धर्म वृक्ष की जड़ है कौन? उनकी मूल हैं, उनके धर्म वृक्ष के मूल में, सेंटर में, जड़ में भगवान शंकर हैं। अर्थात जब तक शंकर जी रहेंगे तब तक धर्म रूपी वृक्ष हरा भरा रहेगा। बोलो हाँ। ये तुलसीदास जी कहते हैं मूलम धर्म तरो और विवेक जलधे। जलधि माने समुद्र, जलधि माने तो बोले समुद्र से क्या पैदा हुआ था? चंद्रमा। तो जलधे पूर्णेन्दुम, जैसे समुद्र के लिए पूर्ण चंद्रमा आनंद को देता था। पहले जलधेय देखना, समुद्र से ही चंद्रमा निकला है ना, 14 रत्न निकले, उनमें एक चंद्रमा भी निकला। तो जैसे जलधेय पूर्णेन्दुम आनंददम, जैसे समुद्र से पैदा होने वाला पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण विकसित चंद्रमा समुद्र को आनंदित करता है, ऐसे विवेक रूपी समुद्र, विवेक जलधेय, वो वाला समुद्र नहीं, पानी वाला समुद्र नहीं भाई। देखो जो पानी वाला समुद्र था उससे तो पूर्णेन्दु निकले ना, पूर्णेन्दु माने चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा निकला। तो जो पूर्णिमा का चांद निकला, अब बताइए किसी के घर में पूर्णिमा, अब भाई चंद्रमा जो है जलधि के लिए, समुद्र के लिए क्या है? आनंद को बढ़ाने वाला ही है। जिसके घर में बेटा होगा तो उसके पिता को खुशी होगी कि नहीं होगी? तो जैसे जलधि से पूर्ण चंद्रमा पैदा हुआ, तो जितना जलधि को खुशी हुई, जलधि को प्रसन्नता हुई, ऐसे ही विवेक रूपी जलधि के लिए पूर्ण इंदु के समान है कौन? शंकर। और जैसे सागर प्रसन्न हुआ था चंद्रमा के पैदा होने से, ऐसे ही विवेक रूपी सागर को आनंद देने वाले हैं कौन? चंद्रमा। तो विवेक रूपी सागर को आनंदित करने वाले हैं। जैसे पूर्ण चंद्रमा ने सागर को आनंदित किया पैदा होकर के, ऐसे विवेक रूपी समुद्र को आनंदित करने वाले हैं। ऐसे पूर्णेन्दु चंद्रमा के समान है शंकर, जो आनंद देने वाले। लिखा है आनंददम, जलद माने जल देने वाला, और आनंददम माने आनंद देने वाले। तो आनंद देने वाले हैं भगवान शंकर। ऐसे आनंददम शंकरम, आनंददम कौन? शंकरम, आनंददम शंकरम। किसकी तरह आनंद देते हैं? बोले विवेक जलधि को। यानी जो विवेकवान पुरुष होगा वही आनंदित होगा। भगवान शंकर की आराधना करके जो विवेकवान लोग होंगे, मूर्ख नहीं होंगे, वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। विवेकवान तो कहेंगे नहीं, शंकर जी गांजा पीते थे, हम भी गांजा पियेंगे, हर हर शंकर, बम बम भोले शंकर। ऐसे ये मूर्खों की कहानी। बाकी हर विवेकवान को भगवान शंकर आनंद देने वाले हैं। उसी प्रकार से जैसे जलधि को आनंद देने वाले इंदु हैं, ऐसे पूर्णेन्दु की तरह है आनंद देने वाले हैं कौन? शंकर जी। किसको? हाँ। अब देखना, धर्म तरो हो मूलम शंकरम और विवेक जलधे पूर्णेन्दुम आनंददम शंकरम और वैराग्याम्बुज भास्करम शंकरम। वैराग्य रूपी अंबुज, अंबुज माने कमल। तो वैराग्य रूपी कमल के लिए भास्कर हैं, सूर्य हैं कौन? आप बताइए भास्कर की क्यों जरूरत पड़ती है? सूर्य की जरूरत क्या है? अंबुज तभी खिलेगा भैया जब भास्कर निकलेगा। बोलो सूर्य, जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो अंबुज खिलता है। ऐसे ही जब भगवान शंकर रूपी सूर्य निकलेगा तभी वैराग्य रूपी कमल खिलेगा।
क्या समझे? वैराग्य रूपी कमल, वैराग्याम्बुजम, वैराग्याम्बुज कहा ना। जैसे भगवान शंकर की कृपा ना हो तो कभी आपको वैराग्य नहीं होगा, हमेशा राग होगा। संसार से राग होगा, पत्नी से राग होगा, पुत्रों से राग होगा। वैराग्य रूपी कमल तो तभी खिलेगा। राम जन्म बड़ी अच्छी बात है, वैराग्य रूपी कमल खिलेगा। वैराग्य रूपी कमल के लिए भास्कर हैं, सूर्य भगवान है। क्योंकि जब तक सूर्य नहीं निकलेगा अंबुज नहीं खिलेगा, कमल नहीं खिलेगा। और कमल खिलना है, यदि आपके भाई हृदय कमल खिले, आपके हृदय में वैराग्य रूपी कमल खिले, इसके लिए भगवान शंकर की कृपा आवश्यक है। ऐसा तुलसीदास कह रहे हैं रामचरितमानस के अरण्यकांड में। समझ में आया गुरुजी? तो तब तक किसी को वैराग्य नहीं होगा। गुरुजी, सती की मृत्यु हो गई, भगवान शंकर वैरागी है। पार्वती बगल में बैठे हैं, शंकर जी ध्यान में है। गुरुजी बोलो, गलत बताए तो बताओ। गणेश जी कहाँ चले गए? जहाँ जाना हो जाए, समाधि में है। बोलिए हाँ। कभी शंकर भगवान को अपने गणेश जी की या कार्तिकेय की या पार्वती की कोई चिंता हुई? कभी शंकर भगवान को ये चिंता हुई कि यार एक कमरा और बनवा दे, उसमें गणेश जी रहेंगे, एक कमरा और एक घर और बनवा दें? अरे भाई उनके पास खुदो घर नहीं है। जिसके पास खुदो घर नहीं है, कैलाश पर्वत में ऐसे रहते हैं, वो दूसरे के घर की चिंता क्यों करे? गुरुजी, वैराग्याम्बुज भास्करम समझना इसको। भगवान शंकर स्वयं वैराग्य के जीते जागते उदाहरण है। जो इतने वैरागी हैं कि शादी हुई, पत्नी है, उनके कपड़ा ओढ़ना है कि नहीं है, घर द्वार है कि, बताओ पार्वती जी का घर, पार्वती कौन महल में रहती है बताओ? कैलाश पर्वत में खुद रहते हैं। और कैलाश पर्वत में कौनो चट्टान में तुम बैठ जाओ, एक चट्टान में हम बैठे, तुम बैठ जाओ बगल में। आप बताइए, कभी आपने शंकर भगवान को किसी सुनार के यहाँ देखा हो कि नहीं? पार्वती जी का हार बनवा दो, आप देखो। नो, बोलो गुरुजी। जो इसीलिए कहा गया वैराग्याम्बुज भास्कर, इसको अच्छे से समझना। वो सूर्य के समान है, वैराग्य रूपी कमल। वैराग्य किसको होता है? जिसको राग नहीं होता है, जिसको घर से राग नहीं है, जिसको महलों से राग नहीं है, जिसको खाने पीने से राग नहीं है। गुरुजी, जहर दे दो पी लेने वाला आदमी, जहर दे दो, ऐसे देवता ऐसे महादेव जहर पी ले। सब लोग अमृत के लिए लाइन लगाए बैठे हैं, सारे देवता अमृत के लिए लाइन लगाए बैठे हैं। देवता और असुर आपस में लड़ रहे हैं, हम अमृत पिएंगे, हम अमृत पिएंगे। ये किसी लाइन में नहीं खड़े हैं जिसको कोई नहीं पिया, जिससे सब भाग रहे थे। बोले लो ये हमारे से, ओम नमः शिवाय। गुरुजी, हलाहल को किसने पिया? ये समाज है गुरुजी, ये दुनिया है। अमृत पीने की लाइन में दुनिया लगी रहेगी, और जो जहर पीने की लाइन में खड़ा हो वो शंकर है। पुष्पा जी, बात समझ में आई? राग की लाइन में घर चाहिए, द्वार चाहिए, लड़का चाहिए, मेहरारू चाहिए, हार चाहिए, धन चाहिए, डेरा चाहिए, संसार लगा है उसमें। और ये भास्कर, वैराग्याम्बुज भास्करम, वैराग्याम्बुज भास्करम, ऐसे शंकरम, ऐसे शंकर की आराधना नहीं करते। तुलसीदास जी को जो वैराग्य हुआ, तुलसीदास जी को भी तो वैराग्य हो भगवान शंकर की कृपा से। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वैराग्याम्बुज भास्करम शंकरम वंदे ना। बात समझ में आई? वैराग्य रूपी कमल के लिए सूर्य के समान है जो, ऐसे भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूं। केवल ये शब्द नहीं है गुरुजी, इसके पीछे देखेंगे तो आपको शंकर जी का वैराग्य दिखेगा, शंकर जी का वैराग्य दिखेगा, संसार से वैराग्य दिखेगा। क्या आप बताइए, इनको स्वर्ग मिल गया, इंद्र स्वर्ग में रहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु जी विष्णुलोक में रहते हैं। क्या इनके लिए एको लोक नहीं था कि भैया नहीं तो घर द्वार बनवा लें, काठ बिल्डिंग सिल्डिंग बनवा लें, खूब अच्छे से रहेंगे? कुछ नो, वैराग्य है ना, कुछ नहीं, संसार से इनको कुछ चाहिए नहीं। जो है प्रकृति में, जो पहाड़ है, जो स्वयं नेचुरल है, जो पहाड़ है, जो बर्फ है, जो हिम है, वहीं पर पड़े हैं ना। ऊपर से छत है कि नहीं? छत ही इनका वस्त्र है गुरुजी, छत ही इनकी आकाश है गुरुजी। आकाश जो है वही इनकी छत है, और कुछ पहनने वहनने का कुछ नहीं, दिगंबर हैं ये। तुम जाओ कपड़ा खरीदो, रोड में खड़े होके, बड़े बड़े माल में हम लोग कपड़ा खरीदने जाते, बोले दिशाएं ही दिगंबर, इसलिए कहते हैं दिशाएं ही वस्त्र हैं, दिशाएं ही वस्त्र है। ऐसे भगवान शंकर आगे कहा कि ही अघ घन, अघ माने पाप, और घन माने बादल, या घना माने समूह। तो अघ घन ध्वांतापहम, तो अघ माने पाप, घन माने समूह, ध्वांत माने नष्ट करने वाले, अपहम उनको दूर करने वाले, माने
पाप के समूहों को, पाप के ढेर को नष्ट करने वाले शंकरम। पाप समूह को गुरुजी अघ घन ध्वांतापहम, ऐसे शंकरम को वंदे। कितना भी पाप करिए, हर पाप को दूर करने का सामर्थ्य भगवान शंकर में है। अर्थात ये बता रहे हैं कि भगवान शंकर की कृपा जिस पर हो जाए, भगवान शंकर का आशीर्वाद जिसके पास हो जाए, वो कभी अघ करेगा ही नहीं। अघ घन ध्वांतापहम का मतलब नहीं कि दुनिया भर जाए कि मर्डर करो फिर कहो नहीं भगवान शंकर हम तो वहाँ कृपा, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे पाप दूर करो। ये बात नहीं है। भगवान शंकर की कृपा पात्र व्यक्ति कभी पाप करेगा ही नहीं गुरुजी, कभी पाप कर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो अघ घन ध्वांतापहम, फिर लिखा है तापहम। 3 प्रकार के ताप होते हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा गुरुजी। राम राज में किसी को नहीं व्याप्त 3 ताप। तो ये जो 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, हमारे सांख्य कारिका में भी 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं ना, 3 प्रकार के त्रिविध दुख बताए गए। तो तापहम, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले, दूर करने वाले, ऐसे कौन? ऐसे शंकर की मैं वंदना करता हूं। अब समझ में आया। धर्म तरोह मूलम शंकरम, विवेक जलधे पूर्णेन्दुम आनंददम शंकरम, और वैराग्याम्बुज भास्करम शंकरम, अघ घन ध्वांतापहम शंकरम, तापहम शंकरम, और मोहाम्भोधर पूग पाटन विधौ स्व संभवम शंकरम। जो स्व संभवम, जो स्वयं से उत्पन्न हुए, स्वसंभव है, स्वसंभव है, अपने से ही उत्पन्न हुए। कहाँ? मोह रूपी अंभोधर, अंभोधर माने बादल, मोह रूपी बादलों के समूहों के लिए पाटन विधौ, मोह रूपी जो बादल के समूह व्याप्त हो जाते हैं उनके लिए स्वसंभवम, अपने से पैदा होने वाले वायु की तरह। देखिए जब भी अंबोधर पैदा होगा आकाश में, तो उन अंबोधरों को, उन बादलों को छिन्न भिन्न कर देने वाले, दूर कर देने वाला होता है वायु, हवा ना। तो बोले भगवान शंकर ऐसे हवा की तरह हैं, ऐसे स्वसंभव, स्वयं प्रादुर्भूत, ऐसे पवन के समान हैं, जो आपकी अंतश्चेतना में पैदा होने वाले मोह रूपी अंबोधर माने बादलों को पूग पाटन विधो, माने जो आपके अंदर मोह पैदा होता है, आपको व्याप्त कर लेता है, मोहांध हो जाते हैं, उस मोह को दूर करने की विधि में, उस क्रिया में, जो स्वयं हवा की तरह। जब अंबोधर और हवा साथ नहीं रह सकते, या तो मोह रूपी अंबोधर रहेगा या तो स्वसंभवम शंकरम रहेंगे। तो जो स्वसंभवम शंकरम बादलों के लिए किसकी तरह हैं? बोले हवा की तरह हैं। हवा चलेगी बादल उड़ जाएंगे। तो भगवान शंकर उस हवा की तरह हैं कि जिस हवा में मोह रूपी बादल उड़ जाते हैं। तो मोह रूपी बादलों को उड़ा देने वाले, खत्म कर देने वाले, नष्ट कर देने वाले, दूर कर देने वाले भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। समझ गए गुरुजी? तो आप मोहांध नहीं होंगे। जो शंकर जी का भगत होगा, शंकर जी खुदो मोहांध नहीं है कभी, ना पुत्र का मोह, ना घर का मोह, ना पत्नी का मोह, ना किसी के बुलाने आने जाने का मोह। सारी दुनिया को दक्ष ने न्योता दिया, शंकर जी को दिए नहीं, मस्त हैं। तो दक्ष ने निमंत्रण नहीं दिया, इसका कष्ट है क्या शंकर जी को? नो, कोई कष्ट नहीं है, नो टेंशन। तो जो नो टेंशन जोन में, उसको कहीं ससुराल का मोह होता तो उनको दिक्कत होती ना, ससुराल में इतना बड़ा कार्यक्रम हो, हमको बुलाए ही नहीं। तो भैया ये मोहाम्भोधर पूग पाटन विधो स्वसंभवम शंकरम है ना, ऐसे शंकर हैं जो मोह रूपी बादलों को उड़ा देते हैं हवा बन के, पवन बन के। तो ऐसे पवन रूपी भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ, जो मोह रूपी अंधकार को उड़ा देने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। बोलो हाँ या ना? इसलिए देखिए तुलसीदास जी को घर द्वार का कोई मोह था? पहले था, पहले जो है अपनी पत्नी का मोह था, अपने ससुराल का मोह था, लड़कन बच्चन का मोह था, घर द्वार का मोह था। लेकिन जब से भगवान शंकर की कृपा हुई तो वो कहते हैं कि हम ऐसे भगवान शंकर की आराधना करते हैं जो मोह रूपी अंबोधर माने बादलों को पूग पाटन विधो, उनको व्याप्त कर लेने की जो विधि है, जो हमारे अंतःकरण को मोह रूपी अंधकार व्याप्त कर लेता है, उनको जो स्वसंभवम, स्वयं पैदा होकर हवा की तरह पैदा होकर के जैसे बादलों को हवा उड़ा देता है, ऐसे मोह रूपी बादलों को जो उड़ा देने वाले हवा के समान हैं, ऐसे भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। कर लेंगे इसको? बोले मूलम शंकरम। किसके मूल है? धर्म तरोह मूलम। तो मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम
वैराग्याम्बुज भास्करं ह्यघघनाध्वान्तापहं तापहं मोहाम्भोधर पूगपाटन विधौ स्वसंभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीराम भूपप्रियं वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीराम भूपप्रियम। कौन सा छंद है? सूर्याश्वैर्मसजास्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। तो धर्म तरोह मूलम कौन? शंकरम। और विवेक जलधेह आनंददम पूर्णेन्दुम कौन? शंकरम। वैराग्याम्बुज भास्करम कौन? शंकरम। अघ घन ध्वांतापहम कौन? शंकरम। तापहम कौन? शंकरम। मोहाम्भोधर पूग पाटन विधौ स्वसंभवम कौन? शंकरम। ब्रह्मकुलम कौन? कलंक शमनम शंकरम। श्री राम भूप प्रियम। ऐसे शंकरम को वंदे। कौन वंदना कर रहे हैं? तुलसीदास जी। कहाँ कर रहे हैं? रामचरितमानस के अरण्यकांड में। तो धर्म रूपी वृक्ष के जो मूल हैं, धर्म रूपी वृक्ष तभी हरा भरा है जब उसका मूल सुरक्षित है। तो जब तक भगवान शंकर रहेंगे तब तक धर्म रूपी वृक्ष हरा भरा रहेगा, ऐसा तुलसीदास कह रहे हैं। विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्रमा की तरह है कौन? आपको पता है चंद्रमा को देख के समुद्र बढ़ता है घटता है? पूर्णिमा के चांद को देख करके क्या होता है? ज्वार भाटा आता है ना, बढ़ता है। तो ऐसे ही भगवान शंकर पूर्ण चंद्र हैं और वो विवेक रूपी समुद्र, यानी जहां भगवान शंकर की कृपा होती है तो विवेक बढ़ता है। जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र बढ़ता है, ऐसे ही भगवान शंकर मानो उस चंद्रमा की तरह हैं जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा होती है, उसका विवेक बढ़ता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है। इसीलिए कहा कि समुद्र को आनंद देने वाला चंद्रमा और विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र के समान कौन? तो जब जब शंकर की आप पूजा करेंगे, शंकर की आराधना करेंगे, शंकर की आप कृपा पाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे, तो आपका विवेक रूपी समुद्र बढ़ेगा। अब देखिए समुद्र बढ़ता है क्यों? समुद्र में अथाह जल है, इसी तरह आपकी अथाह विवेक बढ़ेगा। तो विवेक को नदी नहीं बताया, विवेक को नाला नहीं बताया, तालाब नहीं बताया, कितना विवेक? बोले समुद्र की तरह विवेक। अब आप समझ गए? समुद्र की तरह आपका विवेक इतना। आप खुद सोचिए, कोई आदमी बताएगा कि बुद्धि कितनी? बुद्धि तो अथाह भैया, बुद्धि तो इतनी अथाह है कि अभी देखिए कुछ दिन पहले अंतरिक्ष में जा करके लौट आए, जीवित लौट आए। बोलो, हवा में जाके वहां उतर उतर सब चीज अंतरिक्ष में जा करके लौट आए हम लोग। विवेक जलधेय नहीं है? तो विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र और वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने वाले, वैराग्य रूपी कमल तभी खिलेगा जब सूर्य रूपी शंकर निकलेंगे, तब सूर्य रूपी शंकर की कृपा होगी तब। तो सूर्य की तरह है कौन? शंकर जी। तो सूर्य करता क्या है? सूर्य कमल खिलाता है, सूर्य कमल खिलाता है। तो हमारे यहाँ अंदर कौन कमल खिलेगा? वैराग्य रूपी कमल खिलेगा। वैराग्य रूपी कमल खिले नहीं तो राग रूपी जब कमल खिलता है तो 50 साल में लोग नौकरी ढूंढने आते हैं। राग, लोभ, मोह। और वैराग्य रूपी कमल जब खिलता है तो 5 साल के ध्रुव भी घर छोड़ करके तपस्या करने जाते हैं। गुरुजी वैराग्य रूपी कमल यही है, सब छोड़ छाड़ के वैराग्य रूपी कमल खिलने। तो भगवान शंकर की आराधना करिए, वैराग्य रूपी कमल विकसित हो जाएगा। और पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, पाप रूपी घोर अंधकार, और उसको जो मिटा देते हैं वो कौन? शंकर। तीनों तापों को हरने वाले शंकर। मोह रूपी बादलों के, मोह रूपी हमार लड़का, हमार मेहरारू, हमार घर, हमार पेड़, हमार रास्ता, हमार गाड़ी, हमार मोटर, हमार 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 हमार, यही मोह है। मोर 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 वंश मोर मोर मोह। बोले ऐसे मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की जो विधि है, उस क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप, क्योंकि आकाश से ही हवा पैदा होती है। यदि हवा चलेगी तो मोह रूपी बादल रहेंगे? नहीं रहेंगे। ऐसे ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक, कलंकों को नष्ट करने वाले महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय, भगवान राम के, राजा राम के प्रिय, ऐसे श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ ना। अच्छा है ना? तुलसीदास जी अरण्यकांड में भगवान शंकर की वंदना करते हुए कहते हैं ना। बस एक बार वाचन करके
फिर हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। हम लोग सावन में शिव आराधना ना, सावन में शिव आराधना करते हैं। भगवान शंकर के से संबंधित जो श्लोक है उनकी एक एक श्लोकों की व्याख्या हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज नंबर है रामचरितमानस अरण्यकांड का भगवान शंकर से जुड़ा हुआ यह श्लोक। तो बोले मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम ह्यघनाध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपूगपाटन विधौ स्वसंभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीरामभूपप्रियं वंदे वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीरामभूपप्रियं। नमः संस्कृताय।